Hello and welcome students to the SRBPS virtual classroom program. I am your biology educator Prerna Rathi. I hope you are all making complete use of our YouTube channel. Now let us come and see what I have got for you today. So now let us take the mineral nutrients chapter further. In the previous class, students, we had already started with the toxicity of micronutrients, where I told you that there is a critical concentration, minimum concentration of any element that is required for proper growth. अगर वो उससे कम होगा critical concentration से, then it would cause deficiency. लेकिन अगर वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इट विल कॉज टॉक्सिसिटी. लेट अस नाउ डिस्कस दिस फिनोमेना. फॉर एग्जांपल मैंगनीज़ की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं अलॉन्ग विद दी क्लोरोटिक वेन्स. कैसे ये क्या करता है, मैंगनीज़ compete करता है आयरन और मैग्नीशियम अपटेक से, ठीक है, और एंजाइम्स की बाइंडिंग को रिड्यूस कर देता है मैग्नीशियम से. तो बेसिकली जब भी मैंगनीज़ की टॉक्सिसिटी होगी, पैरेलली आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी. सो द सिम्टम्स दैट आर प्रेजेंट एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, जो मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे, वही सिम्टम्स किसके होंगे, मैंगनीज़ की टॉक्सिसिटी के रहेंगे. Clear? How are these minerals absorbed? We've already discussed in the previous chapter. First phase में there is rapid uptake from free or the outer space by the process of apoplast, passive रहता है. उसके बाद सेकेंड में क्या हो जाएगा, सिम्प्लास्ट, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, जाइलम में. जाइलम में फोर्सेस क्या क्या एक्ट करेंगी, वीव ऑलरेडी लर्न चिल्ड्रन. रूट प्रेशर नीचे से पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फॉर्म में. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी इज ऑलवेज देयर. सॉइल एज अ रिजर्वॉयर, सॉइल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. कैसे आती हैं, कैसे आते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये कहाँ पर होते हैं, रॉक्स में होते हैं. जब भी रॉक्स की विदरिंग होगी बाय द एक्शन ऑफ सन, वाटर, विंड और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, सॉइल में पहुँच जाएंगे. सॉइल से इन्हें कौन अब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स अब्जॉर्ब करेंगे. ऑब्वियसली सभी एलिमेंट्स की जो अब्जॉर्प्टिव फॉर्म है दैट इज़ डिफरेंट, बट दे वुड बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. Now let us discuss the metabolism of nitrogen. Nitrogen is a macronutrient and it is a very important component of amino acids, proteins, hormones, chlorophyll and vitamins. It is absorbed from the soil. Soil में कहाँ कैसे पहुँचता है, एटमॉस्फेयर से पहुँचता है. We know 78% of the atmospheric air that we have around us is nitrogen, तो वहीं से पहुँचेगा, ठीक है. इसके लिए हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. चलिए करते हैं नाइट्रोजन साइकिल. What do you mean by nitrogen cycle? It is a continuous series of natural processes by which nitrogen passes successfully कहाँ से, air to soil to organisms, plant, animal and then back to air. फिर से सुनिए, air से soil से organisms से वापस air में पहुँच जाता है. This particular cycle which has processes like nitrogen fixation, nitrification, ammonification and denitrification is known as nitrogen cycle. ठीक है, होता क्या है, द प्रोसेस पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर रहे हैं. लाइटनिंग से हो जाता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो जाता है. जो नाइट्रोजन जो हवा में प्रेजेंट रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO, NO2, N2O जैसे कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं NH3 में, अमोनिया के फॉर्म में, विच इज़ एन अब्जॉर्बेबल फॉर्म फॉर दी प्लांट्स. प्लांट्स क्या अब्जॉर्ब कर लेंगे, अमोनिया को ईजिली अब्जॉर्ब कर लेंगे. और जब प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो डीकम्पोज होता है, वो भी किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. ये अमोनिया जो है वॉलेटिलाइज होके एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है एंड इट इज़ रिकन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. नाइट्रिफिकेशन बेसिकली क्या है, जब हम अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं. कौन से बैक्टीरिया चाहिए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. ये NO2 नेगेटिव हमें नाइट्राइट यानी NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर. फाइन. और ये जो नाइट्राइट है, दिस इज फाइनली इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू, नाइट्रेट इज इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय द एक्शन ऑफ स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस.
this process is known as denitrification. Can you see in this particular cycle that has been shown? ये है atmospheric nitrogen. We have atmospheric nitrogen जो biological, industrial और atmospheric fixation से अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ यूज्ड बाय दी प्लांट एनिमल बायोमास में पहुंचता है, प्लांट बायोमास में पहुंचता है, यहाँ से डिकेइंग बायोमास वापस अमोनिया में कन्वर्ट होता है. ये जो नाइट्रेट एक किस में कन्वर्ट होगा, डीनाइट्रिफिकेशन से वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस साइकिल इज़ नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल. Let us discuss in detail the process of biological nitrogen fixation. बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, N2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके उससे हम अमोनिया यानी NH3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर दिस वी रिक्वायर द एंजाइम नाइट्रोजिनेज. ठीक है, फॉर दिस वी रिक्वायर माइक्रोब्स लाइक फ्री लिविंग माइक्रोब्स है, अजोटोबैक्टर, बिजनिका, एनारोबिक है, रोडोस्पिरिलम, साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक, एनाबिना, या सिम्बायोटिक हो सकते हैं जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स, पी प्लांट पल्सेस के साथ प्रेजेंट होता है राइजोबियम, या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फ्रैंकिया. सो व्हाट हैपन्स इन बेसिकली सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है. रूट नोड्यूल्स में जाके बैक्टीरिया अंदर रिसाइड करता है. आई विल शो यू दिस डायग्राम बेसिकली. और उसके पहले क्या करेगा, रूट के बाहर ये जो है डिवाइड करेगा. एज यू कैन सी here it will divide outside the roots. Then the root will form a hook like structure and an infection thread will enter. So inside the root it will go and multiply and form a mature nodule. इस nodule के अंदर reaction क्या होगा बेटा, N2 in the presence of 8 electrons and 8 protons using 16 molecules of ATP will form 2 molecules of ammonia, hydrogen gas, and obviously the residue of the ATP, that is 16 ADP and 16 inorganic phosphates will be formed. Let us now go back and read the process. Multiplication of the rhizobia, पहले उसकी colonization होगी roots के बाहर, फिर वो अटैच करेगा रूट हेयर या एपिडर्मिस से, रूट हेयर कर्ल कर लेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड बना के अंदर चला जाएगा, कॉर्टेक्स में पहुंच के नोड्यूल बना लेगा और वहाँ जाकर वो क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. As you can see, this particular enzyme that works for nitrogen fixation, let us discuss this enzyme also children. Here we have, ये है नाइट्रोजनेज एंजाइम जिसपे दो साइड्स हैं N2 मॉलिक्यूल के बाइंड करने के लिए. N2 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जैसे जैसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते जाएंगे, जो N ट्रिपल बॉन्ड N है हर एक बार एक एक बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा एंड इवेंचुअली 2 molecules of NH3 will be formed. All triple bonds between the nitrogen atom will be broken. Now what happens to ammonia? अमोनिया जो है बेटा टॉक्सिक होता है. प्लांट के अंदर अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट उसके रेजिड्यूज जो असिमिलेट नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स. पहले वो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव बना लेगा. ये अमोनियम आयन दो प्रोसेसेस में कन्वर्ट होगा. रिडक्टिव एमिनेशन से अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड जैसे किसी भी कीटो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड में. उसके लिए उसका पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होगा. या ट्रांसएमिनेशन, ये क्या करेगा, ग्रुप का ट्रांसफ़र, NH3 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे. सो ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन कर रहा है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनाता जाएगा. सो रिडक्टिव एमिनेशन से पहले ये अमाइनो एसिड बनाएगा, फर्दर ट्रांसएमिनेशन से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता जाएगा. दिस इज़ द फेट ऑफ अमोनिया. दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद अमोनिया. With this, we have come to the end of this chapter. I hope all of you have understood the concept of mineral nutrition properly. I hope you have all understood what I taught you and you are making complete use of this YouTube channel. Until next time, take care, study hard. Goodbye, children.